जिनको मारे पत्थर, आखिर में उसी ने जान बचाई। ये कहानी है पेड़ और एक लड़के की। एक छोटा सा गांव था जहां एक बड़ा हरा भरा पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के पास से रोज लोग गुजरते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन एक लड़का था जो उस पेड़ से नफरत करता था। उस लड़के का नाम राजू था और वो बहुत जिद्दी और गुस्से वाला था। उसे किसी की भी अच्छाई पसंद नहीं आती थी, खासकर उस पेड़ की। उसके दिल में बिना वजह नफरत भरी हुई थी। रोज जब राजू उस पेड़ के पास से गुजरता, वो उसे पत्थर मारता। पेड़ चुपचाप सब सहता रहता, बिना कुछ कहे। गांव के लोग ये देखकर हैरान हो जाते थे। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने राजू को रोककर समझाया। उसने कहा, बेटा, ये पेड़ तुम्हें छाया और हवा देता है। लेकिन राजू ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। राजू ने फिर से गुस्से में आकर पेड़ पर पत्थर फेंका। पत्थर पेड़ की शाखाओं से टकराकर नीचे गिर गया। पेड़ फिर भी शांत खड़ा रहा, जैसे उसे कोई दर्द ही ना हो। दिन बीतते गए और राजू की आदत नहीं बदली। वो रोज पेड़ को नुकसान पहुंचाता और खुश होता। उसे लगता था कि वो बहुत ताकतवर है। गर्मी का मौसम शुरू हो गया और सूरज तेज चमकने लगा। पूरा गांव गर्मी से परेशान था और लोग छाया ढूंढ रहे थे। लेकिन राजू अब भी अपनी गलत आदतों में लगा हुआ था। एक दिन राजू बहुत दूर खेलने चला गया। तेज धूप में उसका शरीर थकने लगा और प्यास बढ़ गई। उसे कहीं भी छाया या आराम की जगह नहीं मिल रही थी। सूरज की गर्मी इतनी तेज थी कि राजू चक्कर खाने लगा। उसके कदम लड़खड़ाने लगी और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। राजू धीरे धीरे वापस गांव की ओर भागने लगा। वो छाया की तलाश में इधर उधर देखने लगा। अचानक उसे वही पेड़ दिखाई दिया। राजू भागते हुए उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। पेड़ की ठंडी छाया ने उसे तुरंत राहत दी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे बचा लिया हो। हवा धीरे धीरे चलने लगी और पेड़ की पत्तियां हिलने लगीं। राजू को ठंडक महसूस हुई और उसकी सांसें सामान्य होने लगी। वो कुछ देर तक वहीं बैठकर आराम करता रहा। राजू को अपने पुराने व्यवहार की याद आने लगी। उसे याद आया कि वो इसी पेड़ को रोज पत्थर मारता था। उसका सिर शर्म से झुक गया। उसने सोचा, मैंने इस पेड़ के साथ बहुत बुरा किया है, फिर भी ये पेड़ मुझे छाया और राहत दे रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजू खड़ा हुआ और पेड़ को ध्यान से देखने लगा। पेड़ शांत खड़ा था, जैसे उसे कोई शिकायत ही ना हो। राजू का दिल बदलने लगा। राजू ने धीरे से पेड़ को हाथ लगाया। उसने मन ही मन उससे माफी मांगी। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। अगले दिन राजू फिर से पेड़ के पास आया, लेकिन इस बार उसके हाथ में पत्थर नहीं, पानी था। उसने पेड़ की जड़ों में पानी डाला। गांव के लोग ये देखकर हैरान रह गए। जो लड़का पेड़ को नुकसान पहुंचाता था, वही अब उसकी देखभाल कर रहा था। सब उसकी इस बदलाव से खुश थे। राजू रोज पेड़ को पानी देने लगा और उसकी रक्षा करने लगा। वो दूसरों को भी पेड़ों का महत्व समझाने लगा। अब वो एक अच्छा और समझदार लड़का बन गया था। धीरे धीरे पेड़ और भी हरा भरा हो गया। उसकी छाया पहले से ज्यादा ठंडी और सुखद हो गई। राजू को उस पेड़ से लगाव हो गया। एक दिन वही बूढ़ा आदमी फिर से वहां आया। उसने राजू को देखकर मुस्कुराया और उसकी तारीफ की। राजू ने सिर झुकाकर उनका धन्यवाद किया। राजू ने अपनी गलती को हमेशा के लिए याद रखने का फैसला किया। उसने ठान लिया कि वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब वो दूसरों की मदद करने लगा। गांव के बच्चे अब राजू से सीख लेने लगे। वे भी पेड़ों की देखभाल करने लगे और उन्हें बचाने लगे। पूरा गांव हरियाली से भर गया। राजू और वो पेड़ अब अच्छे दोस्त बन गए थे। पेड़ उसे हर दिन छाया और सुकून देता था। राजू भी उसकी रक्षा करता था। इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। जो हमें नुकसान पहुंचाता नहीं, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हमें हमेशा प्रकृति और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए।